आपको बता दें कि भले ही मीडिया बीजेपी की जीत का ढोल पीट रही है, लेकिन बीजेपी दो राज्यों हिमाचल और दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी इतनी बौखला गई है कि दिल्ली में सभासदों को खरीदने का खेल शुरू हो गया है और कुछ को डराने धमकाने का दौर शुरू है। आपको बता दें कि बीजेपी के ही नेताओं ने दिल्ली के सभासदों को खरीदने की बोली लगा दी है, जिसकी शिकायत उन सभासदों ने आपके नेताओं से की है। आपको बता दें संजय सिंह आप नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन सभासदों को भी बैठाया जिनको धमकी या रुपए देने की बात कही। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी के उस नेता का नाम तक बता दिया जिसने सभासदों को खरीदने की बोली लगाई। आपको बता दें कि बीजेपी ने 10 सभासदों को खरीदने के लिए 100 करोड़ तक का बजट बताया जा रहा है। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए, जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा जी हैं, जो 188 वार्ड से पार्षद हैं। हमारे बीच में अरुण नावरिया जी हैं, जो 166 वार्ड से पार्षद हैं। ज्योति जी हैं, जो 207 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। अब ये लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जो इनके साथ घटित हुआ वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको अप्रोच किया गया, किस तरीके से इनको धमकाया गया। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति वो शर्मा जी को फोन करता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करेंगे। और आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास, और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है। यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोखा भारतीय खोखा पार्टी ने निर्धारित किया है। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अरुण नावरिया और इनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से धमकाया जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, और किस तरीके से ज्योति जी को अप्रोच किया गया और उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाने का प्रयास किया गया, वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। परसों शाम को फोन आता है सुभाष जी के पास, श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। हाँ। मैं पिंटू शर्मा, वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ। आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले, ये पटेल नगर। अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी के, सुभाष जी के पास, कि पिंटू शर्मा जी से बात कराओ। उन्होंने मेरे को फोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल किया है। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फोन काट दिया उनका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरुण नावरिया, वार्ड 166 कुछ बिहार से अभी
पार्षद बना हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरे को टिकट मिली और मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते समय मेरे साथ बहुत से सहयोगी थे जो कि मेरा साथ दे रहे थे। उन सबको डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया फ्रंट पे आके। तो मेरे साथ कॉलेज के बच्चे, कोई एडवोकेट, कोई स्पेशल चाइल्ड जो टीचर होते हैं, वो मेरे साथ लगे। जो मेरे साथ दिख रहा था उसके घर पे जाया जा रहा था, उसे कॉल करा जा रहा था, उसे धमकाया जा रहा था। वो फिर भी पीछे नहीं हटे, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। जो लोग गली मोहल्ले के हैं, उन्होंने हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ियां होती है जो लगाई जाती हैं, उसको लगाया तो उनको गालियां बकी गई गंदी गंदी घरों पे जाके। उन्होंने बर्दाश्त किया और वो कह रहे भाई हम गुंडों के आगे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम पीठ पीछे आपका साथ देंगे। मैंने आप मेरा साथ दीजिएगा, मैंने हाथ जोड़ा, उनसे समर्थन मांगा। अब जब मैं जीत चुका हूं, पार्टी ने जो टिकट दी और मैं जीत के आया, मैं 3607 वोटों से जीता हूं, 3607। तो जो हमारे पार्षद जी थे, वो पार्षद जी, उनकी वाइफ ऑलरेडी पार्षद थी वहां पे बीजेपी से, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े थे और हम हाथी वाले चुनाव जो बीएसपी उससे भी लड़े थे। तो अब क्या है, जो हमारे लोग जो काम कर रहे थे ना, उन लोगों को लोग धमका रहे हैं कि अब तुम संभल के रहना, तुम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ साथ मेरे लिए बिल्कुल कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि मतलब कि शपथ लेने से पहले इसको जान से मार देंगे, इसको जीने नहीं देंगे, ये करके मेरे से बोला जा रहा है। और मतलब डायरेक्ट मुझे नहीं बोला गया, जितने मेरी टीम के लोग थे, टीचर थे, सबों को बोला जा रहा है कि भाई उससे बोल देना। और कुछ ने तो मेरे को बड़ी सिंपैथी दिखाई और उन्होंने बोला अरुण थोड़ा संभल के रहियो, हमें गलत सुनने को मिल रहा है और हो सकता है तेरे पर हानि भी हो जाए और तेरे पे हमला हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया और आज हमें जान से मारने की धमकी जा रही है, तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो मेरे को लगा मैंने अपने सर को बताऊं और मैंने इसलिए आप सबके सामने ही बात रखी। नमस्कार साथियों, मेरे पास कल रात को एक आदमी आया, मेरा दोस्त ही खास। उसने कहा भाई तेरे से 1 मिनट साइड में बात करनी है। मैंने भाई बता क्या बात करनी है। उसने कहा तेरे लिए एक ऑफर आया मेरे पास बीजेपी की तरफ से, आपको क्रॉस वोटिंग करनी है और आपको इस काम के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने भाई तो गलत रास्ता खटखटा रहा है, हम बिकने वाले खिलाड़ी नहीं है। कह रहा देख ले एक बार, क्रॉस वोटिंग करने में पता नहीं चलता किसने किसको वोटिंग करी है, कोई पता नहीं चलता सदन में आप किसको वोट कर रहे हो, कोई पता नहीं कर पाएगा किसको वोट किया है। तो एक बार सोच ले और हमें कल तक बता दे तो क्या करना चाहता है, तो हम तेरे पास आ जाएंगे। और तेरी डिमांड ज्यादा है तो वही बता दियो, एक बार विचार कर ले। तो मैंने अपनी पार्टी को बताया कल रात को ही कि ऐसे फोन आया, तो आज इसके लिए आपके सामने हमने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। आपका नाम क्या? मेरा सुभाष चंदाना, 207 वार्ड से, विश्वास नगर। ज्योति जी पार्षद है, 207 वार्ड, विश्वास नगर। तो ये तीनों जो हमारे पार्षद हैं, उनको किस तरीके से अरुण जी को धमकाया जा रहा है, दूसरों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? जनादेश का कोई मतलब बचेगा? या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य दर राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं, उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है,
वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है। वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी, विधायकों के पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो करेंगे ये काम, लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा, और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल है, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनिका है जो भी जीती है वहां से, उनका ये कहना है कि शिखा गर्ग आपकी कार्यकर्ता है, नेता है, श्रुति गुप्ता जी साथ रहती है, उनका सीसीटीवी जारी किया है कि वो घर पर गई और उन्होंने ऑफर दिया है, और बीजेपी ये कह रही है कि ऑपरेशन झाड़ू आप लोग भी चला रहे हैं। देखो, ऐसा है कि मैंने कहा तो कि भारतीय खोखा पार्टी वाले जो लोग हैं उनका दिमाग खाली इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि दिल्ली में कैसे, आप सोचिए ना, वो तो आधिकारिक रूप से कह चुके हैं 30 सीटें कम होने के बावजूद, वो तो मीडिया में उनका जो आईटी सेल का हेड है उसने ट्वीट करके इनके प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी के साथ ये लोग तो कैमरे पे बोल चुके हैं कि हम मेयर अपना बनाएंगे। तो कोई इनसे पूछे कि जब तुम 30 सीटें कम हो आम आदमी पार्टी से तो मेयर अपना कैसे बनाओगे? क्या धंधा है तुम्हारा? कौन सा काम करने जा रहे हो तुम? कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहे हो तुम? तो बीजेपी तो आधिकारिक रूप से कैमरे पे बोल चुकी है हारने के बावजूद। धन्यवाद। 4 बजे एसीबी में वो शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप जो आप आरोप उन पर लगा रहे हैं वही आरोप आप पर लगा रहे हैं, उन्होंने सीसीटीवी भी पेश किया है। तो ये एक तरफ आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं आपके पास। हमारे पास जो फोन वगैरह आए, हम भी अभी पार्टी के अंदर चर्चा करके आगे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है वो उस पर हम लोग